अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, इस वक्त मैं पेशावर पिंडी रोड पर अटक खुर्द के करीब गुज़र रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक नाका नज़र आ रहा होगा, एक गैर ज़रूरी सा नाका जिसकी आपके जो बैरियर पड़े हुए हैं, इसकी शक्ल आपको दूर से नज़र ही नहीं आते और इस पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। यहाँ पर खड़ी जो इंतज़ामिया है, पुलिस है या जो भी, उनसे कई दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे बच्चों ये जो बैरियर हैं इनको प्रॉपर तरीके से लगाएं ताकि लोग एक्सीडेंट्स का शिकार ना हों, लेकिन ताहाल ये इस मकसद में नाकाम है। और अहम पैगाम जो मैं आपको देना चाह रहा था वो ये था कि मैं अभी अकोड़ा खटक से आ रहा हूँ और एक चीज़ मेरे जहन में थी कि आपसे डिस्कस करूँगा कि वहाँ पे नेट मौजूद नहीं था, तो मैं आपको वहाँ के हालात दिखाने में कामयाब नहीं हुआ। मेरी इस धरती में मौजूदा बदअमनी और वो हालात जिससे मेरे बच्चे महफूज नहीं, मेरे मदारिस महफूज नहीं, हमारे मसाजिद महफूज नहीं, हम महफूज नहीं हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं। तो मेरे बच्चों, इसके लिए सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ महफूज नहीं और हम दिन ब दिन ख़राबी और तबाही और बर्बादी के दहाने पे जा रहे हैं। वतन अज़ीज़ तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुल की का शिकार है। तो इसके लिए मेन चीज़ जो है वो हमारी सोच है, वो हमारी पॉलिसियाँ हैं। हमारे बड़ों को, हमारे सियासतदानों को चाहिए, ये ज़रूरत ये है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी इन रवैयों पर, अपनी इन पॉलिसियों पर, अपनी इन सोचों पर थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिए कि क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मुल्क में ये बदअमनी और ये इंतशार और ये सब कुछ फैला हुआ है। तो आपको बहुत क्लियर नज़र आ जाएगा कि आखिर वजह क्या है कि हमारा मुल्क जो है ये तबाह बर्बाद हो रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ स्टॉप लूँगा ताकि तसल्ली से बात कर सकूँ। उसकी वजह ये कि मेरे सिस्टम जो है ये थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इजीली जब मैं रुकूँगा तो मैं बात भी कर सकूँगा और मेरी तवज्जो भी आपकी तरफ होगी, मेरे साथ रहेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको तसल्ली से पूरी बात करूँ जी। जी मेरे बच्चों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे इस वतन अजीज़ में जिसके लिए मेरी बहनों बेटियों ने, मेरे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों की नजरानें दी, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और इसकी बुनियादों में मेरे बहुत सारे बच्चों की, मेरे बहुत सारे बुज़ुर्गों की का खून और उनकी शहादतें इसकी बुनियादों में शामिल हैं। अगर ये अरसा 40 या 45 साल से दहशतगर्दी का शिकार है, बदअमनी का शिकार है, जिससे मेरे बच्चे महफूज नहीं, मेरी बेटियां महफूज नहीं, मेरे घर महफूज नहीं, मेरे मदारिस महफूज नहीं, मेरे मसाजिद महफूज नहीं, तो फिर कुछ भी महफूज नहीं। खुदारा इसको तब्दीली की ज़रूरत है। मेरे सियासतदान बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे आर्मी के दोस्तों, मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के दोस्तों, खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा हाथ एक है, मैं झोली नहीं फैला सकता, मैं अपनी टोपी आपके सामने फैलाता हूँ। मैं खुदा का वास्ता देता हूँ, मैं कुरान का वास्ता देता हूँ, मैं नबी का वास्ता देता हूँ कि इस धरती को आपके नजरिए के, आपकी पॉलिसियों की तब्दीली की ज़रूरत है। इस सब कुछ की ज़रूरत, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि अगर आप चाहते हैं कि इस धरती में अमन कायम हो तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो इस धरती में अमन कायम नहीं हो सकता। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, जिस तरह मैं आपको टिकटॉक पर और सोशल मीडिया पर आपको नंगे सर और नंगे मैं आपको देखता हूँ, खुदा की कसम आपकी इस धरती में अमन कायम नहीं हो सकता जब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान के मुताबिक, उसके अहकामात के मुताबिक आपके निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे। जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आपका निज़ाम ऊपर से ठीक नहीं होगा। जब ऊपर से ठीक नहीं होगा, आपके घर में, आपके घरों में, आपके वतन में दहशतगर्दी होगी, बदअमनी होगी, नाइत्तेफाकी होगी, रिस्क की कमी होगी। खुदा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने आप को चेंज करो। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे हमारी इस वतन में अमन कायम नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जो सुप्रीम है, जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपर नहीं सुप्रीम है। खुदा अपने आप को तब्दील करने की कोशिश आप भी करें और मैं भी करता हूँ, और खुसूसन अपनी आर्मी को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने सियासतदानों को और अपने तमाम इदारों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नजरियों पर
اپنی پالیسیوں پر غور کرو، ورنہ یہ دھرتی کامیاب نہیں ہوگی بلکہ نقصان کرے گی۔ اللہ کرے کہ میرے بچوں کو میری اس چھوٹی سی بات سے عقل کا مظاہرہ کریں، ان کو سمجھ آ جائے اور آپ اپنی پالیسیوں کو چینج کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔